गाइस वेलकम बैक। और देखते हैं कल बैंक निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिखाई देंगे। इसके पहले हम देखते हैं जो लाइव मार्केट में हमने ट्रेड लिया था और जो मैंने कल आपको वीडियो के अंदर लेवल्स बताए थे वो मार्केट में दिखाई दिए क्या। अगर ओपनिंग की बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें दिखाई दी 43,751 के पास में ओपनिंग दिखाई दी। और मार्केट ओपन होने के बाद में अगर यहाँ पर देखो हमने एक ट्रेड लिया हुआ था, यहाँ पर हमने एक ट्रेड लिया था। जो ट्रेड यहाँ पर लिया था वो था यहाँ पर 44,000 का पी हम लोग ने यहाँ पर लिया था। 44,000 का पी लिया हुआ था हम लोग ने। और मैंने आपको इसका बाइंग प्राइस यहाँ पे 280 का बोला। बाइंग प्राइस हमारा 280 का था और 310 के पास में हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला था डाउन साइड में जब तक मार्केट 43,680 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें यहाँ पे सेलिंग नहीं दिखाई देगी, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। और अप साइड में अगर देखते हैं तो अप साइड में 43,750 ये एक कुशल लेवल रहेगा, क्योंकि यहीं से एक ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिला था, तो ये लेवल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और 310 के पास में हमने हमारा प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया था। इसके बाद में यहाँ पर ये हमारा जो ट्रेड लाइन था ये सस्टेन होने के बाद में एक सी का भी ट्रेड मैंने बोला था, जिन्होंने बाइंग नहीं किया है एक लर्निंग पर्पस के लिए आप देख लो। 43,700 वाला सी बोला हुआ था, 300 का प्राइस बोला था और 366 तक है। अगर अपसाइड का लेवल की बात करते हैं तो मैंने आपको 43,920 से लेके 43,980 ये वाले लेवल्स बताए थे और बोले थे ये लेवल्स में बिल्कुल ध्यान देना है, यहाँ पे कैंडल किस तरीके से बन रही है और इसके बाद में आगे का ट्रेड कंटिन्यू यहाँ पे रखना है, जिसके लिए 44,020 और 44,070 तक के टारगेट्स मैंने आपको बताए हुए थे। और मैंने यहाँ पर बिल्कुल बोला था कैंडल्स देखो अगर कोई निगेटिव कैंडल बनती है तो फिर से हम सेलिंग करके चल सकते हैं। और फिर मैंने जो हमारा एसएल यहाँ पर हिट हुआ था, ठीक है, जिन्होंने अगर फिर से यहाँ पे पी नहीं लिया था तो मैंने फिर से बोला था कि यहाँ पे एक जो पी है वो हम लेंगे, जो थे 44,100 वाला पी था। इसका जो प्राइस था वो प्राइस यहाँ पर मैंने आपको बोला था बाइंग के लिए सेम ही प्राइस था इसका। अगर हम यहाँ पर देखो तो मैंने यहाँ पर बोला था 280 पे ही इसको बाइंग करेंगे, 260 का एसएल लगाएंगे। और फिर मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे एसएल हमारा फर्स्ट यहाँ पर एसएल हिट कर दिया था और फिर मार्केट यहाँ पर नीचे आया हुआ था। तो मैंने बोला था अगर आपका एसएल भी हिट हुआ है 330 के पास में मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया हुआ था और मैंने बोला था यहाँ पर देखो कि लेवल किस तरीके से सस्टेन हो रहा है। और इसके बाद में मैंने बोला था कैंडल्स को देख के बाइंग और सेलिंग करो। मैंने क्लियरली बोला था एक ही चीज पर मैं कंटिन्यूसली आपको बोल रही थी 43,920 वाले लेवल पे बिल्कुल ध्यान देना। यहाँ से कोई भी निगेटिव कैंडल बनती है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सेलिंग करके चल सकते हो। मार्केट का मूव देखो और एग्जैक्टली वही लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए। जैसे ही 920 का लेवल ब्रेक हुआ तो मैंने आपको बोला था इस लेवल पर ध्यान देना 43,880 वाला। अगर ये ब्रेक होता है तो डाउन साइड में जो आपको लेवल्स दिखाई देंगे 43,850 से 43,800 ये वाले लेवल्स बताए थे। और मैंने आपको ये और एक चीज यहाँ पर बताई थी, जब 800 का लेवल यहाँ पर ब्रेक होगा तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देना जो लेवल था 750, अगर 750 का लेवल ब्रेक होगा तो डाउन साइड में आपको और ज्यादा सेलिंग दिखाई देगी। उसके लिए फर्स्ट ये वाला लेवल था और फिर 43,600 तक के टारगेट्स मैंने आपको बताए थे। अब जो लाइव मार्केट में हमारे साथ में जुड़ते हैं, ट्रेड लेते हैं और रिस्क को मैनेज करते हैं, उन्हें पता है कि हम किस तरीके से ट्रेड लेते हैं और किस तरीके से प्रॉफिट बुक करते हैं। अब देखते हैं कल के दिन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेंगे और 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे डाउन साइड में देखते हैं, देखो अभी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखते हैं डाउन साइड में किस तरीके से लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल लेवल टू लेवल ट्रेड करके ही हम प्रॉफिट करेंगे। तो डाउन साइड में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा, अगर हमें कल के दिन गैप अप ओपनिंग मिलती है, ठीक है, गैप अप ओपनिंग में अगर हमें मार्केट समझो ये लेवल पर मिलता है 43,950 या फिर 44,000 के पास में मिलता है, अगर बड़ा कोई गैप अप ओपन हो जाता है और इस लेवल पे मार्केट मिलता है तो यहाँ पे क्या करना है। एक तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे ये लेवल साइकोलॉजी लेवल है, यहाँ पे मार्केट किस तरीके से सस्टेन हो रहा है। जब तक मार्केट यहाँ पे 44,020 के ऊपर कोई कैंडल की क्लोजिंग नहीं देता है या कंटिन्यूसली एक बाइंग साइड का मूव नहीं दिखाई देगा तब तक हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी बाइंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में आएगा, क्योंकि मार्केट ने पहले भी इस लेवल को टेस्ट किया है, आज भी मार्केट ने अप साइड जाने की कोशिश की थी, ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से डाउन साइड में एक सेलिंग हमें दिखाई दी। तो हम यहाँ पे बिल्कुल देखेंगे कि मार्केट का मूव किस तरीके से है और इसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइंग और सेलिंग का प्लान करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाता है 750 या फिर मार्केट ओपन हो जाता है यहाँ पे 800 के पास में,
जैसे कि समझो मार्केट यहाँ पे 750 या 800 के पास में 43,750 या 43,800 के पास में मार्केट ओपन हो जाता है। तो इस लेवल पे क्या करना है, 750 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। 750 के पास में देखेंगे कैंडल किस तरीके से है, अगर पॉजिटिव कैंडल है तो ही हम बाइंग करेंगे और निगेटिव कैंडल है तो हम यहाँ से सेलिंग करेंगे, जिसके लिए हमारा 43,680 से लेके 43,650 ये लेवल होगा। अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पे 650 का लेवल ब्रेक करेगा, डाउन साइड में 43,000 फिर 600 और मेजर सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो 43,500 वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। गैप डाउन के साथ में ओपनिंग दिखाई देती है और सीधा मार्केट अगर हमें यही लेवल पे मिलता है 43,500 के पास में गैप डाउन ओपनिंग के साथ में यही लेवल पे अगर हमें मार्केट मिलता है तो यहाँ पे क्या करना है, जब तक कोई निगेटिव कैंडल नहीं बनती है, ऑलरेडी गैप डाउन मार्केट है, जब तक कोई निगेटिव कैंडल नहीं बनती है मार्केट का मूव देखेंगे और निगेटिव कैंडल के साथ में यहाँ पर देखेंगे कि सेलिंग किस तरीके से, यहाँ पे ट्रैप बिल्कुल नहीं होना है, इस चीज को समझो। यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से कैंडल है, अगर ये सस्टेन नहीं होगा लेवल तो ही हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे, जिसके लिए हमें टारगेट दिखाई देगा 43,420 से लेके 43,380 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे देखेंगे लेवल किस तरीके से और अगर कोई यहाँ पे मूव हमें दिखाई देगा तो फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अप साइड में हम लोग को बाइंग में कब तक कंफर्ट नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो पहले भी मार्केट ने बहुत बार यहाँ पे अटेम्प्ट किया है, पर जैसे ही मार्केट यहाँ पे जाता है फिर से सेलिंग यहाँ पे हमें दिखाई देती है। आज भी मार्केट ने 44,000 के ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से एक सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी। तो बिल्कुल ट्रैप नहीं होना है, लेवल को देख के ही हमें यहाँ पे क्या करना है, ट्रेड लेना है। अब देखते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में किस तरीके से लेवल्स दिखाई दे रहे हैं और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वन डे के टाइम फ्रेम में समझते हैं कि लेवल कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखो कंटिन्यूसली मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अगर यहाँ पर हम ठीक से देखते हैं एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पर दिखाई दिया, फिर एक सेलिंग दिखाई दी, फिर एक अपसाइड का मूव और अब फिर से मार्केट यही रेंज में काम कर रहा है। अगर आप यहाँ पे ठीक से देखते हो तो मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बना के रखी हुई है और यही रेंज में मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली काम कर रहा है। अप साइड में अगर हम बात करते हैं तो 44,020 वाला लेवल रहेगा और डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं तो डाउन साइड में 43,750 वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर कल के दिन भी इसी के बीच में मार्केट यही रेंज में रहता है और अगर कल एक्सपायरी है तो बिल्कुल ध्यान देना है, अगर कंटिन्यूसली इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो एक अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा, या फिर मार्केट इसी के बीच में रहेगा तो हम बिल्कुल लेवल को देखकर ही ट्रेड करेंगे और इस लेवल पे ही मार्केट कहीं पे क्लोज होता है कल के दिन तो फ्राइडे या मंडे वाले दिन हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देंगे कि लेवल किस तरीके से सस्टेन हो रहा है। अगर 750 का लेवल कल के दिन फिर से यहाँ पे ब्रेक होगा तो डाउन साइड में 43,500 से लेके 43,300 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिख सकते हैं। पर आंख बंद करके कोई भी पी या सी में हम बैठे नहीं रहेंगे, हम टोटली लेवल्स को देखकर ही ट्रेड लेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।